चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट धरती है धरती हरि तृण की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक बना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आरके सर दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक नया बाण आपका जो है हिंदी निदेशालय ने एक नया बाण आपका विशिष्ट अक्षर के रूप में, विशिष्ट बाण के रूप में एक लागू कर दिए हैं, जिसमें आपके एक 53वां बाण हो गया। पहले आपके हिंदी के 52 बाण होते थे, लेकिन अब एक 53वां बाण हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिसमें आपके हिंदी वर्णमाला में आप जानते रहें, हिंदी वर्णमाला में आपके जो वर्ण है 52 वर्ण माने जाते थे, जिसमें आपके 52 वर्ण की जगह पर अब आपके 53 वर्ण के रूप में 53 वर्ण के रूप में लागू हो गया है, जिसमें आपके पहला आपका जो आप जानते हैं पहले क्या था कि हिंदी अब जो है अब वर्णमाला में 52 के स्थान पर वर्णमाला में 52 के स्थान पर 53वां वर्ण 53वां वर्ण कौन सा है? इसमें आप देखेंगे 52 वर्ण के स्थान पर 53वां वर्ण कौन सा है। अब आप देखेंगे इसमें जैसे आपके 53वां वर्ण आपके जानते रहिए, इसमें आपका जब कब लागू हुआ 53वां वर्ण जो है 22 अक्टूबर आपका 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानक वर्ण भाषा जोड़ा गया कि हिंदी को मानक वर्ण भाषा जोड़ा गया। हिंदी वर्णमाला के कुल कितने वर्ण? अब हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण के स्थान पर 52 वर्ण के स्थान पर 53 वर्ण आपका जो है 53 वर्ण रा हो गया। इसको रा पढ़ा जाता है, हो गया। आप जानते रहें इसकी उत्पत्ति जो है अब जो है आप जानते रहें कि इसकी उत्पत्ति जो है, दूसरा पॉइंट है, इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी गई है, ऋग्वेद से मानी गई है। तो कुल वर्ण आप लोग जानते रहें, कुल वर्ण आपके कितने थे? कुल वर्ण आपके पहले 52 थे,
52 की जगह पे एक वर्ण और जुड़ गया तो कुल हो गए 53। पहले व्यंजन वर्ण कितने थे? व्यंजन वर्ण आपके थे, व्यंजन वर्ण आपके थे कुल आपके 39 थे। 39 में एक जुड़ गया आपका तो 40 हो गया। ठीक है, तो आपका जानते रहें कुल व्यंजन वर्ण आपके 39 थे और एक जुड़ गया तो 40 हो गए। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर इसके आपके जानते रहें अब हिंदी वर्णमाला के 52 के स्थान पर 53वां वर्ण हो गया। 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी को मानक वर्ण की भाषा जोड़ा गया। अब हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण के स्थान पर 53वां वर्ण ढा हो गया। ढा ढा आप ये बताएं कैसा प्रयोग होता है इसका। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी गई है। कुल वर्ण 52 के प्लस एक, पहले 52 वर्ण होता था, अब एक आपका यही जुड़ गया 53 हो गया। व्यंजन वर्ण आपके 39 प्लस 1 आपका ये हो गया 40 हो गए। कुल 39 व्यंजन वर्ण होते थे, अब आपके एक और जुड़ गया तो 40 हो गए। चलिए देखते हैं जिसमें आपके आगे देखते हैं जिसमें आपके स्वरों की संख्या आपके कितनी थी? 11 थी। स्वर की संख्या आपकी कितनी थी? 11 थी। आ ई उ री ए ओ आओ। इसके बाद आपके स्वर की संख्या 11 थी। इसके बाद आपके व्यंजन आपके कितने हो गए? व्यंजन आपके कुल जो है मूल स्वर आपके ये कौन से थे? ये मूल स्वर थे। ये कौन से थे? मूल स्वर थे। स्वर आपके 11 हो गए। इसके बाद अयोगवा आप देखेंगे अयोगवा आपके 2 थे। कौन कौन थे? अंक और आ। अंक और आ। इसके बाद आपके आते हैं मूल व्यंजन आपके कितने हो गए? मूल व्यंजन व्यंजन आपके कितने हो गए? मूल व्यंजन आपके हो गए 33। कहां से? का से लेके हा तक। का से लेकर हा तक। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आप कितने हुए? संयुक्त व्यंजन आपके कितने हुए? संयुक्त व्यंजन आपके हो गए 0, 4, यानी आपके आ गया छत, तरंग, ज्ञा और स्रा, ये सारे हो गए। इसके बाद आपका उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन आपके 2 होते हैं, डा और ढा। तो आप जानते रहे विशिष्ट व्यंजन है। इसका माने क्या दिया गया? विशिष्ट व्यंजन। इसके बाद में डा ढा के बाद ही ये विशिष्ट व्यंजन आता है। विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन आपका एक हुआ, इसको कहा जाता है यही आपका ढा। तो आप जानते रहे ये विशिष्ट कुल आपके कितने वर्ण हो गए? अब आपके विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया। विशिष्ट व्यंजन आपके कुल वर्ण कितने हो गए? 53 हो गए। पहले 52 होता था, अब कुल व्यंजन वर्ण आपके कितने हो गए? कुल व्यंजन वर्ण आपके हो गए 53। 53 वर्ण हो गए। अब आप जानते रहे जैसे आपका आता है, अब आप देखिए मूल स्वर आपके 11 हैं, आ ई उ री ए ओ औ, है ना। अयोगवा आपके अंक आ, ये अयोगवा है। इसमें आपके आते हैं अनुनासिक वगैरह, अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं। मूल व्यंजन आपके 33 हैं, का से लेकर के हा तक। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, छत, तरंग, ज्ञा, स्रा। उच्छिप्त व्यंजन आपके 2 हैं, डा डा ढा। यही आपका जो ये व्यंजन है यही विशिष्ट व्यंजन आपका कहा गया है। विशिष्ट व्यंजन आपका ये ढा पड़ता है ना। तो आप जानते हैं कुल व्यंजन आपके 53 हो गए, है ना। जैसे आप जानते हैं, जैसे पहले आपका जो कैसे आपका पढ़ा जाता है ये आप देख लीजिए।
जैसे जो है इस विशिष्ट व्यंजन को आप जानते रहें, इस विशिष्ट व्यंजन को झा की जगह पे गढ़वाली क्षेत्र में वा पढ़ा जाता है, गढ़वाली क्षेत्र में वा पढ़ा जाता है ना। और आप जानते रहे वैदिक संस्कृत में सबसे पहले आपका आया जो है वैदिक संस्कृत में, इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में है ना, जैसे पहले लिखा जाता था ईला, ईड़ा आपका पढ़ा जाता था, तो आपका जो है ईड़ा, तो आपका पहले हिंदी में क्या आया ईला, और पहले क्या पढ़ा जाता था ईड़ा। तो ईला माने क्या होता है पृथ्वी, ईला का अर्थ क्या होता है पृथ्वी। तो वैदिक संस्कृत में जो है इसको हिंदी के रूप में ईला पढ़ा जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में क्या पढ़ा जाता है ईला, ईड़ा, ईड़ा, है ना। तो आप जानते रहे इसी तरह आपका जो आपके इसमें आपका जैसे आपका हिंदी में कुछ बोलियां हैं, जैसे आपके लौकिक में मराठी में आपका पढ़ा जाता है, राजस्थानी हो गया, जैसे आपका होता है गाली, गाली आप देखते हैं ये हिंदी भाषा है, लेकिन राजस्थान में कर देंगे तो गाली, गाड़ी पढ़ा जाएगा, है ना, ये राजस्थानी भाषा है, गाड़ी, है ना, कहते हैं गाड़ी, गाली ला की जगह पे री का प्रयोग करता है, ला, ला, एक डा ढा होता है, एक ला होता है, गाड़ी, है ना। इसी तरह कहीं कहीं आप देखेंगे मारवाड़ी भाषा में गोपाल पढ़ा जाता है, गोपाल, तो गोपाल की जगह पे आप हिंदी भाषा है इसका हिंदी भाषा है ना, लेकिन आप मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ी यानी राजस्थान की भाषाएं हैं, तो गोपाल इसका क्या पढ़ा जाएगा गोपाल, क्या पढ़ा जाएगा गोपाल, ला, ला, इसका ला चिन्ह आता है गोपाल, ठीक है। तो गोपाल भी आप जानते रहें। इसी तरह आपका मराठी या गुजराती में आप जानते रहें, मराठी या गुजराती में, मराठी या गुजराती में आप जानते रहें, मराठी या गुजराती में जैसे आपका होता है, आप देखे रहे खंडाला, खंडाला पढ़ा जाता है, तो इसको आप जो है ला की जगह पे क्या लिख देंगे, ला की जगह पे आप लिखेंगे खंडाला, 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 ला पढ़ेंगे खंडाला, है ना। तो मराठी में आपका पढ़ा जाता है खंडाला, है ना। तो आप जानते रहें कि ये सारे इसके उपयोग हैं। आगे चलते हैं, आप देखते रहें इसमें आपका जो है वा का प्रयोग होता है, गुजराती, ईला, पृथ्वी, गाली, है ना, गाली का गाड़ी पढ़ा जाता है, गोपाल का गोपाल पढ़ा जाता है, ला पढ़ा जाता है गोपाल, है ना, खंडाला का खडाला पढ़ा जाता है। और इसका प्रयोग जो है आप जानते रहें, इसका प्रयोग आजकल जो है, आगे चलते हैं, इसका प्रयोग ये जो ला का प्रयोग है, आगे चलते हैं, ला का प्रयोग हरियाणा क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, मराठी या महाराष्ट्री भी होता है, तमिल में भी इसका होता है, दक्षिण भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, गुजराती में भी इसका प्रयोग किया जाता है, गुजराती में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, कुमाऊनी गढ़वाली क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, गढ़वाली क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, गढ़वाली क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप जानते रहें हरियाणा क्षेत्र, मराठी, तमिल, गुजराती, गढ़वाली, यहाँ इसके सारे इसके जो है प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो आप जानते रहें इसमें आपके जो है गढ़वाली क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, मराठी क्षेत्र में, हरियाणा में भी, तमिल में भी, गुजराती में भी, ये सारे इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो आप जानते रहें, है ना। तो इसका जो है जो विशिष्ट मानक भाषा का प्रयोग किया गया है हिंदी निशाले के अनुसार जो है, तो इसका आपका 53वां वर्ण आपका यही आपका भाषा का प्रयोग किया गया है। ये 53 वर्ण के रूप में आप जानते रहें, है ना, 53 वर्ण के रूप में आप जानते रहें। इसमें आपके मराठी
ये आपकी इस तरह की भाषा प्रयोग जाता है। खंडाला खंडाला हो जाता है, गोपाल का गोपाल हो जाता है ना। राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में गोपाल ये मारवाड़ी भाषा है, ठीक है। तो आप जानते रहें ये सारे ईला का ईड़ा ये वैदिक संस्कृत के अनुसार आपका होता है, वैदिक संस्कृत के अनुसार, वैदिक संस्कृत के अनुसार इसका प्रयोग होता है। तो आप जानते रहें ईला का ईड़ा का ईला, ईला का अर्थ होता है पृथ्वी, ये हिंदी के अनुसार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह प्रयोग करते हैं, पहले शुरुआत में वैदिक संस्कृत में ही इसका प्रयोग किया गया है ईड़ा। तो इस तरह आपके जो है ये मैंने आपका 53वां जो वर्ण होता है इसको मैंने आपको बताया कि ये इसका ऋग्वेद से उत्पत्ति हुई है ना। और हिंदी निदेशालय ने इसको विशिष्ट भाषा के रूप में इसको माना गया है। तो आप इसको जानते रहें, फिर आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।